बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में 25 प्रत्याशियों का भाग्य अब ईवीएम में बंद हो चुका है। शाम के 6 बज चुके हैं और पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा ये घोषणा कर दी गई है कि अगर कोई वोटर नहीं है तो अब जो ईवीएम है उसको सील कर दिया जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के मतदान केंद्र संख्या 86, मतदान केंद्र संख्या 82, 83 और बात कर ले 84 और 85, लगभग 5 बूथ यहाँ पर हैं और 5 बूथों पर आज यहाँ पर वोटिंग हुई है। शाम के 6 बज चुके हैं और 6 बजे के बाद अब मतदान नहीं होगा, क्योंकि जो सुबह से जो टाइमिंग दी गई थी वो 7 बजे सुबह से शाम 6 बजे तक की दी गई थी। 25 प्रत्याशी इस बांकीपुर विधानसभा चुनाव में उतरे थे। अब उनका भाग्य जो है ईवीएम में बंद हो चुका है। 3 तारीख को मतगणना होनी है। पटना के एएन कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है जहां पर मतगणना का कार्य होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 25 प्रत्याशियों का भाग्य है अब ईवीएम में बंद हो चुका है। तमाम जो प्रत्याशी थे, चाहे वो बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा की बात कर ली जाए या राजद के रेखा गुप्ता की बात कर ली जाए या प्रशांत किशोर, जो कि इस चुनाव में उतरे और कहीं ना कहीं संघर्ष को रोचक उन्होंने बता दिया। जो जानकारी हमें मिल रही है कि 35% से थोड़ा सा ऊपर अभी तक संध्या 5 बजे तक वोटिंग हुई है। 1-2% बढ़ने की संभावना है। लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जागरूकता फैलाया गया था वोटिंग को लेकर, हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के दरमियान भी यहाँ मात्र 39 से 40% वोट पड़े थे। वही अगर इस उपचुनाव की बात कर ली जाए तो जो हमें खबरें 5 बजे शाम तक मिल रही हैं वो ये है कि वोटिंग परसेंटेज जो है काफ़ी कम हुआ है। वोटिंग परसेंटेज कम होने का कारण भी है क्योंकि जो ये बांकीपुर विधानसभा है वो पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र माना जाता है और जो तमाम युवा हैं कहीं ना कहीं यहाँ से बाहर रहते हैं। बाहर रहने के बाद लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से सुबह से ही युवाओं ने जो है लाइन में खड़े होकर मतदान किया, कहीं ना कहीं जो तमाम दल हैं उनकी टेंशन बढ़ी हुई है। टेंशन इसलिए भी बढ़ी हुई है कि जो माना जाता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो सरकार के खिलाफ जो है असंतुष्टि नहीं होती है। वहीं अगर बम्पर वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं वो एंटी गवर्नमेंट होता है। लेकिन यहाँ कुछ वैसा दिखा नहीं। अब चुनाव मतदान जो है वो खत्म हो चुका है। 3 तारीख की प्रतीक्षा है। अब देखना ये है कि जब एएन कॉलेज में ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो उस पिटारे से कौन सा जिन निकलता है। क्या वो जिन भाजपा के फेवर में होता है, राजद के फेवर में होता है या जनसुराज के प्रशांत किशोर के फेवर में होता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि कांटे की संघर्ष है, कांटे की लड़ाई है। कोई भी दल अभी तक खुलकर यह बोलने में असमर्थ है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।